पिक्चर लेआउट, अगर हमें किसी लेआउट के अंदर पिक्चर को चाहिए या फिर पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, क्या कर सकते हैं हम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कैसी पिक्चर चाहिए। ये हमें इसकी पोजीशनिंग क्या रखनी है पेज के अंदर, तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर को पेज के अपर साइड में रखना है, मिड में रखना है या फिर बॉटम में रखना है, तो हम यहाँ से इसके बाद में आ जाते हैं। हम यहाँ पर अलाइनमेंट हमारा रोटेशन कर सकते हैं पिक्चर का 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हम देख सकते हैं। क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को यहीं से ही। ये हमारी पिक्चर क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। ये हमारी पिक्चर क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है पिक्चर की हाइट एंड विड्थ। हाइट हम यहाँ से मैन्युअली भी दे सकते हैं और यहाँ से हम माउस से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम माउस से साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, तो ऊपर भी हमारे पास में क्या होती है, साइज़ में भी यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो ये था हमारे पास में इमेज का फॉर्मेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस इंसर्ट पर। इंसर्ट, इसके बाद में पिक्चर के बाद में हमारे पास में आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर, हमें कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई ड्राइव पर हमारे पास में पिक्चर रखी है तो हम ड्राइव पर से निकाल सकते हैं, और अगर हमें डाउनलोड करके सर्च करके लगानी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बलून ले लेते हैं हम यहाँ पर कोई सा भी एक, तो यहाँ पर ये क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी ये। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ चुकी है, पिक्चर आ चुकी है। ऑनलाइन पिक्चर के बाद में आ जाते हैं अब हम शेप पर। तो शेप के अंदर क्या है, जब भी हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करना होता है या फिर कोई आर्ट चाहिए होती है तो हम शेप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, लाइन्स है, बॉक्स है, ऑलिव है, यहाँ पर ट्राइंगल है, एरो लाइन्स है। तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग तरीके के शेप हैं, तो हम इनको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन देखते हैं। अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम इस लाइन को कलर चेंज कर सकते हैं। इस लाइन को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं लाइन के अंदर। इसके अंदर हम इसके कलर यहाँ से भी दे सकते हैं। इसकी अगर डिज़ाइन चेंज करनी है या फिर विड्थ बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैन्युअली अगर इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो हम यहाँ से साइज़ पे से कर सकते हैं। यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि हमारा जो पेज शीट है वहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। मिड के अंदर होनी चाहिए, मिड राइट में, मिड लेफ़्ट में, टॉप लेफ़्ट में, टॉप राइट में, टॉप मिड में, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर बॉक्स को, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर भी हमें सारे शेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं पॉइंट की हेल्प से। यहाँ पर हम इस पॉइंट से इसको क्या कर देंगे, एडिट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर हम इनको जैसे लाइनिंग लुक देना है या फिर 3D लुक देना है तो हम इसको यहाँ से 3D भी कर सकते हैं। यहाँ से 3D हो चुका है। इसको हम अगर और ज़्यादा इफेक्ट देना चाहते हैं इसके अंदर तो हम शेप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग लुक मिल जाएंगे। यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इनर शेडर, आउटर शेडर। यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा होगा शेड चेंज होती हुई। इसके बाद में यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन मिल जाता है। ग्लो के बाद में आता है सॉफ्ट एजेस। यहाँ पर हमें एजेस सॉफ्ट करने का मिल जाता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर बेवल मिल जाती है जो कि हमारी काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसके बाद में हमारा 3D रोटेशन आ जाता है। इसको हमें कैसे रखना है, अगर हमारे पास में टेक्स्ट, अगर इस पर टेक्स्ट होता है तो हम इसको टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये पोजीशन वही है, हमें पेज के किस पोजीशन पर हमें चाहिए तो उस पोजीशन पर हमें रख सकते हैं। ये
मैनुअली साइज़ डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। साइज़ में से हमारी जो हमने बनाई है शेप, उसको अगर रोटेट करना है 90 डिग्री राइट या फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ़्ट, तो हम यहाँ से कर सकते हैं फॉर्मेट में से। इसके बाद में यहाँ पर और भी सारे शेप्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे हैं, एरो लाइन्स हैं, ये एरो लाइन्स हैं, इसमें हमें दोनों तरफ एरो मिलते हैं। यहाँ पर हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं तब हम इस शेप का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होगा, जब भी हमें कोई डिज़ाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, रोज़, कॉलम्स ये मिल जाते हैं, लिस्ट मिल जाती है, यहाँ पर प्रोसेस मिल जाते हैं। जब हमें कोई डायग्राम ड्रॉ करना होता है किसी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप वाला, या फिर मैट्रिक्स हमें मिल जाती हैं, यहाँ पर पिरामिड्स मिल जाते हैं, पिक्चर्स मिल जाती है, पिक्चर्स अगर लगानी है उसके अंदर। और भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं office.com की साइड से। यहाँ पर हम एक सर्किल क्रिएट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ चुका है, सर्किल आ चुका है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सर्किल के अंदर टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, डिज़ाइंस होती है। यहाँ से हम डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें 3D लुक देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो अब हम इसका टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम इधर लिखेंगे हम 1 2 3 4 एंड 5। हमारा हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे यहाँ पर हम कुछ नेम दे सकते हैं। एटम का नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर किसी भी कंपनी के डायग्राम वगैरह, या फिर कोई भी हमें मॉडल तैयार करना है उसके लिए हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर लिस्ट भी आती है। हमें अगर लिस्ट तैयार करनी है तो यहाँ पर अलग अलग लिस्ट मिल जाती है हमें। यहाँ पर इसके शेप्स मिल जाते हैं। अगर हमें 3D शेप चाहिए तो यहाँ पर इन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं हम। तो हम ऐसे करके यहाँ पर शेप तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद में आ जाता है हमारे पास में चार्ट। चार्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं, कॉलम दी हुई है, लाइंस दी हुई है, पाई चार्ट दिया हुआ है, बार दी हुई है। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर जो डॉटेड स्केटर्स होते हैं वो दिए हुए हैं। स्टॉक्स के अंदर जो कैंडल्स होती है उस कैंडल्स दी हुई है, वैसी सरफेस दी हुई है। यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पर अभी पाई ले लेते हैं देखने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर पाई को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाती है, एक एक्सेल शीट आ जाती है। यहाँ पर एक्सेल डॉक्यूमेंट आ जाता है एक। यहाँ पर हमारा जो चार्ट है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मंथ देते थे, मंथ्स, और यहाँ पर सेल। तो मंथ्स के हमारे पास में यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। तो सेल्स इन करोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स है, जब जैसे जैसे हम यहाँ पर एडिट करते